हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो कुछ इस प्रकार का रहेगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास कब से स्टार्ट होने वाली है। साथ में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं एंड एससी एसटी का जो सीट है वो कैसे कंबाइन होता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि कितने चांसेस हैं ओपन काउंसलिंग का, और लास्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो ऑलरेडी कट ऑफ आ चुका है फिफ्थ काउंसलिंग का, हम लोग उसको भी एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए हैं चैनल पे, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नए नए जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके तक पहुंच सकता है। ठीक है। बाकी जो भी नए हैं और ऑलरेडी ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, जाइए और वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए, और आपका जो भी क्वारीज़ है जाके आप पूछिए। आपका हर एक क्वारीज़ का सॉल्यूशन हमारे ग्रुप में है। साथ में अगर आप कट ऑफ भी अगर देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर 2023 का, तो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ लगभग 30 डिपार्टमेंट का, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स का, आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला एक हम लेते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स का, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ कि कितने सीटें थी और कितने सीटें खाली रह रही है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग ने देखा था पिछला वीडियो में, और साथ में हम लोग यहाँ पे थे डिस्प्ले ऑफ द कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट का। तो अभी भी अगर हम अंडर रिजर्व में देखें तो अभी भी सीटें जो है अभी भी लगभग टोटल 5 सीटें हैं। ठीक है। और 85, 85, 83, 83 अब देखोगे कि 83, 83 सेम है, 85, 85 सेम है। तो ये किस बेसिस पे दिया जाता है? तो आप इसको ध्यान देना, CUET का रोल नंबर है ना, ये ध्यान देना। आप ऊपर वाला देखना 7029 है, उसके जस्ट नीचे है तो 13986 है। तो पहला प्रेफरेंस फर्स्ट वालों को दिया गया है, उसके बाद ये मतलब नंबर के बेसिस पे आप मतलब जैसे रजिस्टर किए हैं आपको उस बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। आगे बात करें, जहाँ पे ओबीसी के लगभग 3 सीटें हैं टोटल 82, 82, 82। तो आप यहाँ पे देख लो 5411 है, फिर 1088 है। यहाँ ये थोड़ा ऊपर नीचे मुझे लग रहा है यहाँ पे ये दिया गया है अल्फ़ाबेटिकली नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों तो वही लग रहा है। 1088 वाला तो पहला आना चाहिए। उसी तरह 16420 का संध्या कुमारी जो है उसको दिया गया है उस बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे दिया गया है। तो ये रहा। अब यहाँ लिखा है SC 9 कैंडिडेट्स इज़ अवेलेबल। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि SC कैटेगरी होता तो यहाँ बच्चा तो लिख देता, लेकिन अब यहाँ पे SC का कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। तो क्या करेंगे? तो क्या होता है कि जो SC एंड जो ST कैटेगरी की जो सीटें होती है ना, वो दोनों एक साथ में मिल जाता है। मतलब क्या कि अगर सपोज दैट कि अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं SC कैटेगरी का, तो अगर ST में सीटें खाली हैं, अगर ST में सीटें खाली हैं तो उनका जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ST कैटेगरी को यहाँ पे लाया गया है, मतलब यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में एक भी SC का स्टूडेंट अब नहीं था। तो क्या है कि सीटें खाली जा रही है, तो ST की सीटें यहाँ पे तो एक भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो वो भी सीटें ख़त्म हो चुकी हैं, तो उसकी जो सीट है यहाँ पे उसको लगेगी। ठीक है। आप आगे और नीचे आप देखो नोट में कि द मेरिट लिस्ट इज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द फुलफिल ऑफ द एलिजिबिलिटी एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो भी एलिजिबिलिटी के और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उस टाइम पे आपको देखा जाएगा। और साथ में जो स्टूडेंट को जो है वो हमेशा लॉगिन करके जितने भी आपको हेल्प चाहिए और पे करना है फ़ी, आपको कहाँ तक जो 25 तक करना है, वो जो है आपको समर्थ पोर्टल पे करना है, CUET के समर्थ पोर्टल पे। वहीं थर्ड पॉइंट अब बोल रहे हैं कि आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि जो नो कैंडिडेट्स अवेलेबल इन द SC कैटेगरी एंड द ओनली वन कैंडिडेट्स इज अवेलेबल इन द ST कैटेगरी, तो उसको वहाँ पे मर्ज कर दिया जाता है। आप देखोगे जो क्लासेस जो स्टार्ट है वो कब से स्टार्ट है? 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है। मतलब क्या? जब ये 6 काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ओपन काउंसलिंग होने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ समझ गए हो कि कैसे जो सीटें हैं वो कैसे एक तरह से उसको कंबाइन कर दिया जाता है। आगे चलते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, जहाँ पे पिछले बार का देखूं और इस बार का एनालाइज करो तो मुझे लगता है सीटें तो खाली होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि इसमें मिल जाए मुझे ओपन काउंसलिंग में। लेकिन देखो UR की सीटें अभी भी 2 खाली है, जिसमें अलॉट किया गया है। OBC के भी 2 सीटें हैं, SC के 3 सीटें हैं, EWS के एक भी सीटें नहीं हैं, और लास्ट जो पेमेंट है वो 25 तारीख को। अब इसमें आप बोलोगे कि कितने चांसेस हैं? मुझे लगता है कि अगर 6 काउंसलिंग के बाद भी देखें ना, तो बच्चे यहाँ पे
एक दो सीटें तो मुझे लगता है अंडर रिजर्व में बचनी चाहिए, और ओबीसी के भी एक दो सीटें बचनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, और एससी की एक सीटें तो एटलीस्ट तो बचनी चाहिए। तो करीब करीब लगभग 5 सीटें हैं जो टोटल मुझे लगता है ओपन काउंसलिंग तक ये पहुँच सकता है, ये मेरे मेरे एक संभावनाएँ हैं। ठीक है, बाकी ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वही आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें फिजिक्स डिपार्टमेंट का, जहाँ पे उसका भी कट ऑफ अच्छा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ था इस बार थोड़ा कम गया है पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए 134 गया हुआ है और 130 तक गया है। अभी भी सीटें बहुत ज़्यादा खाली है, तो जो बच्चा चाह रहे हैं कि ओपन काउंसलिंग में लेना चाहेंगे एडमिशन कम मार्क्स में, तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे ज़रूर आएँ, और मुझे लगता है सीटें यहाँ पे 10 नहीं 15 सीटें खाली रहने वाले हैं। तो ऐसे आप इग्नोर ना करो, और अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जल्द से जल्द ओपन काउंसलिंग में आने का प्रयास करें। लेकिन अभी ओपन काउंसलिंग का डेट आया नहीं है, जैसे डेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप स्टे ट्यून रहें और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को नहीं आना है, बार बार यहाँ लिख रहा है कि जब आपका क्लासेस स्टार्ट होगी तो ही आपको यहाँ पे आना है, उससे पहले आने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो चाहे वह पॉलिटिकल साइंस का एक हम देख लेते हैं कि पिछला साल का, क्योंकि कुछ कुछ का क्वारीज था कि क्या भैया ओपन काउंसलिंग में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसका देखोगे कट ऑफ, तो कट ऑफ थोड़ा कुछ इस बार भी तो अच्छा गया हुआ है। सिमरजीत है, जैसे सिमरन आयुष है, खुशी है, सभी का 159 से लेकर 154 तक गया हुआ है, एंड 154 से 153, और जो एसटी कैटेगरी है 115 से 109। और यहाँ लिख रहा है कि स्टूडेंट्स नीड नॉट टू कम द फिजिकली टू, आपको आने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें एनालाइज करें, टोटल 10 सीटें हैं, तो मुझे लगता है उस टाइम पे भी ओपन काउंसलिंग में भी 8 से 10 सीटें खाली रहेगी, ये मैं बता दूँ, क्योंकि पिछले साल का ये रहा है और इस बार भी सेम मुझे लग रहा है ऐसे रहने वाला है। ठीक है, बाकी और हम नेक्स्ट चलते हैं, कोई अदर डिपार्टमेंट देखते हैं, चाहे वह ईबीएस हो चाहे वह एमबीए हो। एमबीए का भी बहुत सारे क्वारीज आता है, तो मैं थोड़े बार एमबीए का भी देख लूँ कि पिछला साल उसका भी कटअप भी अच्छा गया था, और इस बार का क्या है। इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है, जैसे कि कितने सीटें अभी भी खाली है, जनरल में लगभग 6 सीटें अभी भी खाली है, ओबीसी के टोटल 5 सीटें खाली है, ईडब्ल्यूएस के 2 सीटें खाली है, और एससी के लगभग 4 सीटें, और एसटी के 80 सीटें। मतलब बच्चे यहाँ अभी भी आना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ओपन काउंसलिंग में सीटें बचेगी, और साथ में जो कट ऑफ है बहुत नीचे जाने वाला है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का, तो 175 जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ओपन काउंसलिंग में 130 तक भी जा सकता है। ओबीसी का अगर हम बात करें 166, तो इसका भी लमसम वही रहेगा, 130 140 के आसपास रहेगा। तो स्टे ट्यून, और ओपन काउंसलिंग में आप ज़रूर आना, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब आप उसके लिए रेडी रहना। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, जैसे आपको डेट क्लासेस बता दिए कब से स्टार्ट है, 1 अगस्त से स्टार्ट है, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जब वहाँ जाओगे तब होगा। एससी एसटी का कैटेगरी के बारे में आपको मैंने बता दिया। चांस कितने हैं ओपन काउंसलिंग का, लगभग हर एक डिपार्टमेंट में तो 100% ही है, लेकिन हर एक जगह में अगर बात करो तो लगभग 30% जो सीटें हैं अभी भी खाली चल रही है। 30% तो है, हर एक डिपार्टमेंट आप देख लो 20 से 30% तो खाली चल रहा है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का मैंने एनालाइज करके बता दिया। जो भी नए हैं चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ आपका जाता नहीं है, तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ता है। साथ में आप ग्रुप में ऐड हो जाओ, पर्सनली कनेक्ट होना है तो आइए इंस्टाग्राम से आप बात कर लीजिए, इंस्टा पे आप बात कर सकते हैं, साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।